आदरणीय संबित जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय मनोज तिवारी जी, श्रीमान हरीश खुराना जी और सभी हमारे पत्रकार मित्र, अभी आपने एक वीडियो, एक स्टिंग देखा है और देखते हुए वास्तव में हमें बड़ी दुख हुआ। एक मन में तकलीफ हो रही थी एक तरफ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को पता नहीं कितने सपने दिखाए, दिल्ली को सिंगापुर लंदन बनाने के भी सपने दिखाए और जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वास्तव में जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो आज किसी से छुपा नहीं है। अभी संबित जी ने बहुत सारी बातें डिटेल में कही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है अपने स्वार्थ के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, शराब माफियाओं के लिए। और आज शायद आज जो शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, इस पर इनके जो गुरु हैं अन्ना हजारे जी, वो भी आज बड़े बड़े आंसू निकाल कर रो रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी कि आपने जो हमारे समय सिद्धांत बनाए थे, स्वराज पुस्तक में लिखा था कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम शराब के ठेके खुलने नहीं देंगे, लेकिन आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद शराब माफियाओं को बढ़ाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने अपने वो सभी नियम, कानून, सिद्धांत, विचारों को तिलांजलि दे दी और सत्ता पाते ही आप भ्रष्ट बन गए। आज वो गुरु भी, अन्ना हजारे भी रो रहे हैं। आज जिस तरह से कुलविंदर मारवा ने जो वीडियो में जो बातें कही हैं और उन बातों में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कैसे शराब की बिक्री बढ़ी और दिल्ली के राजस्व की में कमी आई। स्पष्ट हो रहा है कैसे रिटेलर का, शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा और दिल्ली के राजस्व में कमी आती चली गई। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 330 रुपए प्रति बोतल जो राजस्व आता था वो घटकर नई शराब नीति में शराब ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए वो घटकर 8 रुपए 27 पैसे रह गया। वास्तव में आज दुख तकलीफ के साथ एक गुस्सा भी है और गुस्सा इसलिए है कि हमारी दिल्ली जो एक बेहतर दिल्ली होनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सौंपी, मनीष सिसोदिया को सौंपी, लेकिन वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बजाय वो शराब के ठेकेदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। वो दिल्ली के हर घर में पानी पहुंचाने की बजाय हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के ठेके खोलने में व्यस्त थे। वो दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बजाय वो शराब माफिया कैसे फायदा ले, इसके लिए नई नई पॉलिसी बना रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आज बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी आपको शर्म है इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद
अगर आपको जरा भी शर्म है तो मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। अगर आपकी अंतरात्मा जरा भी झकझोर रही है कि आप ईमानदारी की बात करते थे, बेईमानी करी है आपने, तो आप तुरंत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज जी। सच तो ये है कि आज हमारी ही तरह दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का हृदय रो रहा है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया। इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आदेश गुप्ता जी से, संबित पात्रा जी से, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन यह भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदेश जी, मनोज जी। कोई सवाल हो तो आप लोग अवश्य पूछें। रवि जी। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो डे वन से, जब से लिकर पॉलिसी, नई लिकर पॉलिसी सामने आई, उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक्साइज विभाग में भी कंप्लेंट किया था, जिसका नतीजा हमने आपको दिखाया है। सड़कों पर भी हम लड़े, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको दिखाया है, यह अभी पब्लिक डोमेन में है और स्वाभाविक है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। और हम भी आशा करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो सुओ मोटो ही इसका कॉग्निजेंस लेंगी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो आप लोगों के माध्यम से हमें पहुंचा है। 100% मैं समझता हूं कि मैं दिल्ली की जनता की बात रख रहा हूं। दे शुड रिजाइन। तेरह नंबर अक्यूज मैंने हाँ, बताया। 13 नंबर अक्यूज सनी मारवा, इनका बेटा है। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक डोमेन में है, दिखाया गया है बीजेपी के प्लेटफॉर्म से। अब